अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बेसन की कोकोनट बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम पहले एक डिश तैयार कर लेंगे जिसमें हमने इसे बर्फ़ी को जमाना है। इसको सबसे पहले हमने डिश को ही तैयार करना है, बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। कुछ हम बादाम छिड़क लेंगे ऊपर और कुछ हम नारियल छिड़क लेंगे ऊपर। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। एक कप हम घी का लेंगे, इसे गर्म करेंगे। घी में बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। एक पाव हम बेसन शामिल करेंगे। इसकी अच्छी तरह हमने बनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसकी बनाई हम करेंगे, और अगर हम तेज़ फ्लेम पर इसकी बनाई करेंगे तो फिर ये जल जाएगा बेसन और इतनी मज़े की बर्फ़ी नहीं हमारी बनेगी। एक पाव बेसन से हमने तकरीबन किलो हमारा वज़न बनकर तैयार हुआ था मिठाई का, और इतना मज़े का इसका फ्लेवर था कि आप ये यकीन माने एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर हमारी वीडियो ज़रूर किया करें। ये देखिए, अब इसने हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसे और मज़ीद हम भूनेंगे। तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट लगे थे इसकी बनाई करते हुए हमें। ये देखें, जब ये जाग जैसा बनना शुरू हो जाए तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेसन भुन चुका है। बेसन की बर्फ़ी तो आपने बहुत खाई होगी। इस तरह कोकोनट के साथ आप बेसन की बर्फ़ी बनाकर देखना, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। अब हम थोड़ी सी इलायची शामिल करेंगे और एक कप हम पिसा हुआ नारियल शामिल करेंगे। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। हम क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं, इसके हम कोई भी कलर इसमें शामिल नहीं करेंगे। आप इस तरह बनाकर पूरे महीने के लिए इसे सेव कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। अब इसका हम शीरा बनाकर तैयार करेंगे। एक कप हमने चीनी ली है, आधा कप हम पानी का शामिल करेंगे और इसे एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। एक कप हमने चीनी ली है, एक कप हम घी का शामिल किया और एक पाव हमने बेसन लिया था और एक कप ही हमने कोकोनट लिया था। अब ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार होगी। इसके ज़्यादा नहीं हमने पकानी है चाशनी। अब हम बेसन में शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और दानेदार बनकर तैयार होगी। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करते हुए पकाना। ये देखें, कढ़ाई छोड़नी भी शुरू कर दी, इतनी जल्दी ये बनकर तैयार हुई। ये देखें माशाल्लाह, इतना प्यारा इसका कलर आया। हमने कोई भी कलर इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हम घर के लिए इसे बना रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कैसे इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। अब हम डिश में शामिल करेंगे। हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, ये बहुत ही जल्दी जम जाएगी। इस तरह आप भी बनाकर सेव कर सकते हैं इसे। ये देखें हमारी बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है। माशाल्लाह, एक पाव बेसन से हमारी 1 किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। अब इसके हम चौकोर पीस काट लेंगे। आप चाहें जिस मर्जी शेप से इसे काट कर तैयार कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की माशाल्लाह बनकर तैयार हुई थी और इतना प्यारा इसका कलर भी आया था। हमारी बर्फ़ी का येलो कलर इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमने कोकोनट इसमें शामिल किया था। नारियल को सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें और बच्चों को भी कराया करें क्योंकि इसकी तसीर गर्म होती है और ये हमें सर्दी से भी बचाती है। अब इसके हमने चौकोर पीस काट लिए हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ कट जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, हमारी पूरी 1 किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हुई थी। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करें और इसका टेस्ट तो इतना मज़े का था। हमने इसे नाम दिया है बेसन की कोकोनट बर्फ़ी। आप इसका क्या नाम देंगे हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। ये देखें इतनी दानेदार माशाल्लाह बनी थी। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। इतनी मज़े की थी कि मुंह में घुल जाने वाली थी। अल्लाह हाफिज़।